चलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल विपुल दिस साइड। चलिए लेते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पे वर्क कर सकता है। मैं एफआईडीआई का डेटा देख लेते हैं, ऑप्शन चेन डिकोड करते हैं, मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स देख लेते हैं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, और हम जान लेते हैं टीसीएस का रिजल्ट आया तो उसका ओवरऑल आउटकम क्या है। तो हम चलिए इससे फटाफट इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, टीसीएस का रिपोर्ट्स आई कि उनका प्रॉफिट हुआ अराउंड 12,240 करोड़ का, ठीक है। EBITDA मार्जिन बेस्ट इन 12 क्वार्टर्स। और सो कुछ चीज़ें कि टीसीएस ने डिविडेंड वो किया है, एलोकेट किया है अराउंड 28 रुपीज़ पर शेयर पे टीसीएस ने, ठीक है। और भी चीज़ें कि हाँ, इसकी टीसीएस के भी वर्क फोर्स डाउन हुई है। वर्क फोर्स इन द सेंस कि जो भी लोग वहाँ पे काम करते हैं ना, एम्प्लॉयज़, उसमें थोड़ा सा रिडक्शन आया है। अराउंड कितना है इसमें, 13,200 एम्प्लॉयज़ मतलब इन लोगों ने छोड़ा है टीसीएस लास्ट क्वार्टर में। सो ये कुछ रिजल्ट्स हैं एंड कुछ अपडेट्स हैं। अभी चलिए हम अपने मार्केट पे चलते हैं, लेवल्स देख लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो होप से कैसे भी आपको दिख रहा होगा मेरे पास चार्ट ओपन है, बट अभी हम सबसे पहले चलते हैं एफआईडीआई के डेटा पे। अगर ऑफिशियल एनएससी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो अराउंड क्या बोलते कितने तारीख के, 12 अप्रैल का, ठीक है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 13 अप्रैल को इन द मॉर्निंग। सो अभी देखिए 12 अप्रैल को जो डेटा अपडेट हुआ है इसमें आया 6,000 करोड़ की बाइंग की है डीआईआईज ने। डीआईआईज ऑब्वियसली बाइंग करती है। एफआईज ने 8,000 करोड़ की सेलिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका थोड़ा सा पुराना डेटा भी हमको देखना पड़ेगा कि ये देखो यहाँ पे भी अपडेट हो गया है। इस पर पुराना डेटा अगर हम देखेंगे तो एफआईआईज देखो, डीआईआईज तो ऑब्वियसली बाइंग ही है कब से, बट एफआईआईज कहीं ना कहीं थोड़ी हल्की हल्की नेगेटिव है, बीच बीच में बेचती आती है, बेच रही है बहुत हैवी लूट में, और बाइंग कुछ खास ऐसी है नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि मार्केट स्टार्टिंग से इंडिकेशन देने लगता है कुछ कुछ, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एफआईडीआई का डेटा। अभी हम ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं एंड ये भी ओपन कर लेते हैं। अभी देखो ये मेरा एक टाइम है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है ना, फिर हम एनालिसिस की ओर चलते। देखो फ्राइडे को मैंने एक ट्रेड लिया था, ठीक है। ऑन द साइड मैंने कॉल सेल किया था 48,700 का, मैंने कॉल सेल किया था, ठीक है। तो ये अराउंड मैंने सेल किया 328 रुपीज़ पे, मतलब ये जैसा है मैं चार्ट यूज़ करता हूँ वैसा ही लगा हुआ है। 328 पे मैंने सेल किया। ऑलमोस्ट मेरा टारगेट था 100 पॉइंट, ठीक है। मतलब फर्स्ट टारगेट था, मैं ट्रेल करता रहता हूँ। जैसे मेरा फॉर एग्जांपल 1:1 हिट हो गया, देन मैं उसको ट्रेल कर देता हूँ C2C पे। फिर थोड़ा सा और ज़्यादा मिला तो मैं उसको थोड़ा और ट्रेल कर देता हूँ। अभी देखो 328 की बाइंग है, मार्केट नीचे आया अराउंड 235 तक आ गया, 227 पे आ जाता, देन समथिंग मैं निकाल देता, ठीक है। बट स्टिल मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ा सा 6-7-8 पॉइंट से रिवर्सल हो गया पूरा। फिर इतना रिवर्सल हुआ कि मुझको ये 280 पे मेरा एसएल लगा था, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल, जो कि मार्केट ने हिट कर दिया। उसके बाद ये ऊपर ही गया, ऑलमोस्ट वहीं पे आ गया था, और ऊपर भी चला गया था 337 तक। फिर बाद में उसने टारगेट दे दिया, ठीक है। द थिंग इज दैट, ये बताना आपको क्यों ज़रूरी है कि देखो जब ऑप्शन सेलिंग में इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है रिवर्सल में ऐसे मार्केट में, तो बायर्स के लिए तो और सर्वाइव करना इशू हो जाएगा। देखो मैं स्कैल्पर की नहीं बात कर रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा पैसा देखते हैं तो वो बनता है पोजिशनल बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट कंटिन्यू फॉल होता, देन मैं क्या करता, 100 पॉइंट पे एसएल लगा देता। फिर अगर मार्केट फॉल करते देन मैं उसको कैरी फॉरवर्ड लेके चला जाता। बट मार्केट पूरा रिवर्सल कर गया, तो यहाँ पे कोई ऐसा खास चांस बना नहीं। और ऑप्शन बायर्स भी है तो वो मोस्टली जो पैसा बनाते हैं वो पोजिशनल लेके जाते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आज लेके गए, फिर मार्केट अच्छा खासा फॉर एग्जांपल 700-800 पॉइंट फॉल हो गया, तो वो कैरी फॉरवर्ड लेके जाते हैं कि नेक्स्ट डे अगर 200-400 पॉइंट ऊपर भी ओपन हुआ तो कोई इशू नहीं पड़ेगा। बट अगर गैप डाउन ओपन हो गया अगेन, देन इट विल बी बिग प्रॉफिट फॉर देम। सो मार्केट डायरेक्शनल नहीं दे रहा है, इंट्राडे बेसिस पे भी रिवर्सल हो जा रहा है, फिर यहाँ पे एग्जिट करना पड़ रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। कई लोग यहाँ पे ही दिन भर लगा के बैठ जाते हैं एसएल की, या भैया इतने पे निकलेंगे। देखो ये एसएल जो है ना, ये ट्रेल किया है मैंने, 32 पॉइंट का नहीं था मेरा, 58 पॉइंट का था, ठीक है। यहाँ पे एसएल था, फिर मैंने उसको ट्रेल कर दिया क्योंकि मार्केट 1:1 से बहुत नीचे आ चुका था। सो ये है कुछ पॉइंट्स जो छोड़ो, अभी इसको देखते हैं वापस हम अपने एनालिसिस की ओर चलते हैं, बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी को डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जस्ट अ मिनट, ये देखो मार्केट गिरा क्यों नहीं है, जब आप बोल सकते हो डीआईआईज ने 8,000 करोड़ की सेलिंग की। देखो टीसीएस का रिजल्ट पॉजिटिव आए थे,
है ना मार्केट की नज़रों में, इसके कारण मार्केट ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा था, ठीक है, बट नहीं हो पाया क्योंकि सेलिंग भी तो थी यार, नेगेटिव था ही मार्केट मॉर्निंग से ही। बट अगर टीसीएस का रिजल्ट नहीं आना होता और अगर वो भी नेगेटिव आता तो हमको बड़ी सेलिंग देखने के लिए मिल जाती। अभी आप देखोगे यहाँ पे मार्केट क्या बता रहा है, क्लोजिंग 48,478, और जब लास्ट के 30 मिनट में एवरेजिंग होती है तो इस एवरेजिंग होती है, हमेशा ध्यान रखना, तो 48,600 के नियर बाय मार्केट ने क्लोज दिया है। अभी हमारे लिए कुछ लेवल्स है वो मैं मार्क कर देता हूँ। बट उसके पहले एक बार हम डे टाइम फ्रेम पे एक चीज़ आपके साथ डिस्कस कर दूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है मार्केट में, कंफ्यूजन चल ही रहा है, क्यों, और मुझको तो ये लगा कि मार्केट नियरली साइडवेज भी हो सकता है। देखो अभी देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पोल काइंड ऑफ पैटर्न, ये एक रिवर्सल आया, अब मार्केट शूट करना चाहिए। ऐसा होता है ना कि मार्केट एक हल्ट लेता है, बुलिश मार्केट था, हल्ट लिया, रिवर्सल लिया, यहाँ पे और बायर्स को बैठा ला, अब शूट कर सकता है मार्केट। तो ये एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये हो गया कि मार्केट प्रीवियसली देखो ऑल टाइम हाई के पास ही अपने वर्क कर रहा है, यहाँ से एक बहुत टाइम से एक बड़ी सी रेड कैंडल भी बनी नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ है, समझ रहे हो, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्योंकि क्लियर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी क्लियर नहीं है। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं कि यार हमारे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, बट अगर साइकोलॉजिकली देखें तो मार्केट नीचे आना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम से एक भी रेड कैंडल नहीं बनी है, जो कि डेफिनेटली बनना चाहिए अच्छी प्रॉपर। चलिए अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ऊपर ने मार्केट में बाइंग की लेवल कब मिलेगी, बाइंग होगी भैया 48,700 के ऊपर, ठीक है। चलिए ऑप्शन चेन कहाँ होंगे यार, ऑप्शन, हाँ यही है ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे ना, सॉरी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे, 49,000 पे रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो जो मैं डे टाइम फ्रेम पे दिखा रहा था ना, उसका वो जब ही वर्क करेगा जब मार्केट 49,000 के ऊपर चला जाएगा, वो ऐसा फ्लैग एंड पुल वाला होता है डे टाइम फ्रेम पे, ऐसा रिवर्सल और फिर पॉइंट, तो ये इसके ऊपर हो सकता है मार्केट फिर एक प्रॉपर शूट दे दे, जो कि 50,000 तक भी हमको आने वाले टाइम में देखने के लिए मिल सकता है। डाउन साइड में जब तक 50 EMA के नीचे है नेगेटिव रहेगा, नो डाउट। 48,700 के नीचे जब तक है नेगेटिव रहेगा। डाउन साइड में 48,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर मार्केट 48,700 एंड 48,500 के बीच में ओपन होता है तो हो सकता है ऐसा रहा है, तो ट्रेड मत करना, फंस जाओगे कहीं पे भी गलत, ठीक है। और एक चीज़ और, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा गैप डाउन, क्यों क्या हो रहा है ना, जब भी मार्केट में गैप हो रहा है ना, मतलब फॉर एग्जांपल वीकेंड या जब भी है, और जब भी नेक्स्ट डे ओपन होता है तो बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, साइडवेज नहीं ओपन हो रहा है, रेगुलरली साइडवेज ओपन हो रहा है, बट जब भी छुट्टी होती है उसके टाइम पे ऐसा कुछ हो जाता है। तो अगर मार्केट फॉर एग्जांपल गैप डाउन ओपन हो गया अराउंड यहाँ पे 48,200 या 150 के आसपास, तो देखो डाउन साइड में फिर जाने के लिए कुछ बचा नहीं हमारे पास, क्यों, क्योंकि 48,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है ना। ऑप्शन चेन ओपन को 48,000 दिखाऊंगा ना, ये देखो 48,000 पे सपोर्ट बना हुआ है, तो हो सकता है फिर मार्केट वहीं पे ऐसा नीचे 48,000 पे एक रिवर्सल बना के फिर अपसाइड के लिए चला जाए। बहुत बड़ा गैप डाउन गैप अप ओपन हो गया 48,900 यहाँ कहीं पे, तो हो सकता है पहले नीचे आए फिर 50 EMA से ऐसा रिजेक्शन लेके फिर ऊपर जाए, समझ रहे हो। तो बट बाइंग 49,000 के ऊपर अच्छे से बनेगी, और 48,700 एंड 500 इसके बीच में मार्केट ओपन होता है, तो इनके लेवल के ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड के लिए देख सकते हैं। और एक ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है दैट के अपसाइड के लिए। क्लियर डायरेक्शन क्यों नहीं है, मैं हो सकता है कि वेट भी करूं मंडे को, क्योंकि डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है ना। कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, ऊपर अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है, डाउन साइड में सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, नॉर्मली भी सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूज क्रिएट करता है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ये लेवल्स आप समझ गए होंगे, है ना। तो प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, निफ्टी के एनालिसिस पेंडिंग है, सो वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है, ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।